आंदोलन बनकर न रह जाए। हम सब लोगों की, जितने भी वहाँ नॉन मुस्लिम शामिल हुए, मैं हुआ, मुस्लिम और तमाम लोग हुए, उनकी ये बुनियादी इच्छा थी कि ये मात्र मुसलमान आंदोलन बन के नहीं रहना चाहिए, जिससे देश को नुकसान होगा, समाज को नुकसान होगा। हकीकत में हुआ ये कि ये मुसलमान आंदोलन बन के रहे, लेकिन इन गैर मुस्लिमों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। ये बड़ी भाग्य की बात। आज का कार्यक्रम जो हमारा था, ये एक तरह से लीगल अवेयरनेस का मामला था कि किस तरह से लोगों में जागरूकता पैदा की जाए, उनके न्यायिक अधिकार क्या क्या हैं, संविधान ने उनको किन तरह के मौलिक अधिकार दिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा अधिकार कि अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार हो तो उसकी रेमेडीज़ क्या क्या हैं। इसको लेकर हमारा ये प्रोग्राम था, टोटली लीगल अवेयरनेस पे आधारित। लीगल अवेयरनेस का जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं, तो संगठन कर रहा है, कौन है, किस बैनर के तहत आप कर रहे हैं? ये द लॉ एसोसिएट एक संगठन है, उसके तहत ये प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें हमारे जो एसोसिएट्स हैं, जिनमें हाई कोर्ट के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकला हैं, जिन्होंने यहाँ पर बहुत सारे काम किए थे। जब CA NRC का प्रोटेस्ट चल रहा था, जो बहुत सारे बेकसूर मुलजिम, जिनको आप कह सकते हैं, जिनको मुजरिम बना के पेश किया गया, उनके तहत जो हम लोगों ने उनको रेमेडी दिलाई और कोर्ट ने सबको बरी किया। भाई, बरी होना ही वो सबसे बड़ी अलामत है इस बात की कि आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो कितने मतलब हल्के हैं, बहुत ही आप उसको स्टैंड नहीं कर पाए अदालत में, और हम सबको बेल दिलाने में कामयाब रहे। अब उनका इसी मामला चल रहा है कि हम किस तरह उनको डिस्चार्ज कराएं। कुछ कैसे वैसे सामने आए हैं कि जैसे प्रॉपर्टी का जो लॉस हुआ था, सरकार ने उन लोगों को जबरदस्ती जुर्माना वसूला है। हाँ, ये देखिए, बहुत अच्छा आपका वो सवाल था। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन में कहा था कि इसमें एक जुडिशियल ऑफिसर इसको निगरानी करेगा, लेकिन हमारी राज्य सरकारों ने क्या किया कि इसमें एग्जीक्यूटिव को, यानी आप मिसाल देखिए कि हम ही आपको नोटिस भेजें और हम ही आपकी सुनवाई करें, यानी हम ही जज हैं, हम ही नोटिस भेजेंगे आपको और हम आपके सामने क्या अपनी फरियाद लेके जाएंगे। ये सारे इख्तियारात कानपुर में आपको ध्यान होगा ADM साहब थे, उनके पास था, और मुकदमा भी उन्हीं की अदालत में चला। जब एक रेमेडी हम लोग को हाई कोर्ट से मिली फैज़ान वाले मामले में, ये पब्लिक डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी वाले केस में, जब मैंने वो नज़ीर इनके सामने पेश की तो बोले कि ये तो इंडिविजुअल मामला है, आप सबका एक रेमेडी लेके आइए। फिर हाई कोर्ट में वो मामला ही मुलतवी हो गया, क्योंकि अध्यादेश बना दिया इन्होंने। तो इतने ज़्यादा ओवर रूल किया जा रहा है, न्यायपालिका को एक तरह से कमज़ोर किया जा रहा है। अच्छा, आपको अध्यादेश की ज़रूरत पड़ती क्यों है? आप तो मेजॉरिटेरियन सरकार हैं, आपके पास तो पूर्ण बहुमत है। आप चुपचाप उसको जो एक तरीका है, तरीके के तहत आप उसको अपनी विधानसभा में पेश करिए, उस पर बाकायदा बहस कराइए। आपको अध्यादेश लाने का, अच्छा ये चोर दरवाज़ा होता है अध्यादेश लाना, कि एक होता नहीं कि जब विधानसभा सत्र में ना हो, पार्लियामेंट सत्र में ना हो, तो खामोशी से बैकडोर से आप अध्यादेश ले आते हैं, और फिर उस अध्यादेश के बल पे एक इसकी बानगी देखिए, लखनऊ में जिस तरह से पोस्टर लगे थे कि ये वो लोग हैं जिनके नाम, पते, वल्दियत सब लिखा हुआ था, जिसको हाई कोर्ट ने, माथुर साहब की बेंच ने सुमोटो लिया, चीफ जस्टिस ने, और उसके बाद उसने आदेश दिया कि इसको फौरन हटाया जाए। भाई, क्या आप उकसा रहे हैं लोगों को कि ये नाम पते देख लो, इनके घर पे पथराव करवा दो, या उनकी मतलब आप जिम्मेदारी से बरी हो रहे हैं अपनी? अभी तो मुलजिम है, मुजरिम साबित कहाँ हुए, और ये तो प्राइवेसी का हनन है सीधा सीधा। और आप इसकी बानगी देखिए कि पॉलिटिकल इंटेंट का इशू कितना गहरा था, कि जिस दिन माथुर साहब की बेंच से ये डिसीजन आया कि ये गलत है और प्राइवेसी का हनन है, आर्टिकल 21 का वायलेशन है, आप अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट चले गए। ये इतनी उजलत, इतनी ज़्यादा जल्दबाजी, ये क्या आप साबित करना चाहते हैं कि हुकूमत से जो भी टकराएगा उसका ये हश्र होगा, या हम इंतहा को पार कर जाएंगे? देखिए, हम और हमारी टीम, हम लोग वो पहले लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सबसे पहली PIL मूव करी हुकूमत के ख़िलाफ़। 4 जनवरी का हमारा मामला था, जब हम लोग कोर्ट खुलते ही विंटर वेकेशन जैसे ख़त्म हुए, सबसे पहले हम लोग लेके गए, हम लोग ने क्रिमिनल रिट डाली कि जिस तरह की मौतें हुई और जिस तरह से उनका तमाशा बनाया गया, और जो मरे उन पर भी मुकदमा। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि भीड़ ने गोली चलाई पुलिस को मारने के इरादे से, और इन्होंने क्या उसमें अपनी FIR में लिखा, 302 लगा दी, जो 362 क्राइम नंबर है, 362 सन 2019 बाबूपुरवा का। उसमें कहानी देखिए कितनी लचर है कि रिमांड की स्टेज पे ही बहस होनी थी, इसमें आपने 302 लगाया। 302 की आप डिफिनेशन पढ़िए ज़रा, कि जिसमें इंटेंशन, मोटिव सब क्लियर होता है। आपने कहा कि मजमा निकला था पुलिस को मारने और आपसी में गोली चला के मर गया। ये आपकी कहानी है FIR की। मतलब कुछ भी करके इतने संगीन धाराओं में इनको मुलव्विस कर दो कि आगे इनके लिए बचना, और इनके लिए होता नहीं कि कुल मिला के एक नज़ीर बन जाए। और इसकी बानगी आपको देखें, जब ह्यूमन राइट कमीशन की टीम आई बाबूपुरवा अभी पिछले हफ्ते, एक भी इंडिपेंडेंट गवाह का ना मिलना, ये क्या साबित हो रहा है? हुकूमत बिल्कुल तानाशाही पे और डर खौफ के माहौल में, मतलब ये लोकतंत्र है कि पुलिसिया बर्बरता के खिलाफ गोली चली है, लोग मरे हैं, शहीद हुए हैं लोग वहां पर, और उसके खिलाफ कोई एक इंडिपेंडेंट गवाह ना मिलना।
इससे बड़ी और क्या नज़ीर होगी।